तो दोस्तों भारतीय एमका फाइटर जेट के जेट इंजन डील को लेकर के बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने निकल करके आई है, जिसमें से हमारी डीआरडीओ के द्वारा इसकी डील के लिए अब जो अंतिम टाइमलाइन यहाँ पर या फिर जो डेडलाइन है वो सेट की गई है उसके बारे में मेंशन किया गया है। हालांकि कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो कल ही यहाँ पर निकल करके आ गई थी, जो कि केवल इस डील की डेडलाइन को लेकर के होने वाली है। इसके अलावा जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो कल शाम को या फिर आज सुबह पब्लिक की गई, जहाँ पर हमारे एमका फाइटर जेट का जो जेट इंजन बनाया जाएगा तो उसके लिए किस प्रकार का रोड मैप रहने वाला है, तो उसके बारे में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया गया है। तो दोस्तों इस सब के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी डीआरडीओ के द्वारा अब एक फाइनल डेडलाइन यहाँ पर एमका की जो जेट इंजन की डील है उसके लिए सेट की गई है और 2025 तक फाइनली एमका के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ में जो डील है वो यहाँ पर साइन कर ली जाएगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जो फ्रांस की साफरान कंपनी है इनके साथ में इस डील को साइन किया जाएगा। बाकी भारत के पास में जो प्रपोजल है वो यूएसए की जीई, फ्रांस की साइड से इनकी साफरान कंपनी और यूके की साइड से इनकी जेट इंजन मेकर कंपनी यानी कि रोल्स रॉयस कंपनी शामिल है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वे डेफिनेटली हर किसी को पता है कि फ्रांस की जो साफरान कंपनी है इनके है। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य जानकारी सामने निकल करके आई है तो उसमें ऐसा बताया गया है कि आने वाले 8 सालों के अंदर ये जो जेट इंजन है बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले माना जा रहा है कि 7 की संख्या में जो प्रोटोटाइप्स हैं वे यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें से जो पहले 3 प्रोटोटाइप हैं वे यहाँ पर ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान में इस्तेमाल किए जाएंगे और ग्राउंड के ऊपर उनकी जो स्पेसिफिकेशंस कैपेबिलिटीज़ हैं और जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको अचीव किया जाएगा। और इसके बाद में बाकी के जो 4 प्रोटोटाइप्स हैं तो ये प्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के होंगे और इनका इस्तेमाल फ्लाइट ट्रायल्स के लिए किया जाएगा। तो ग्राउंड के ऊपर जो टेस्टिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी 3 प्रोटोटाइप के साथ में, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर इसका जो फ्यूल कंजप्शन है उसको देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये कितनी किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर रहा है उसको देखा जाएगा और इसके अलावा भी जो हीट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो ग्राउंड के ऊपर बेसिकली ये जो सारे टेस्ट और साथ में पैरामीटर्स हैं इनको अचीव किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इस सारी टेस्टिंग में और इस सारे प्रोसीजर में यानी कि ग्राउंड टेस्टिंग में हमारी डीआरडीओ, जीटीआरई और साथ में फ्रांस की जो साफरान कंपनी है तो इनको 3 से लेकर के 4 साल तक का जो समय है वो यहाँ पर लग सकता है। इसके बाद में अगला स्टेज यहाँ पर शुरू होगा जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और साथ में मुश्किल होगा और यहाँ पर जो फ्लाइट ट्रायल्स है उनको कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले इस इंजन को 50,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि इसको बढ़ा करके और ज़्यादा भी किया जाए। साथ ही साथ इसके 9G तक के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर 75 किलोन्यूटन की जो ड्राई थ्रस्ट है उसको भी यहाँ पर जो फ्लाइट ट्रायल्स के दौरान है देखा जाएगा और 110 किलोन्यूटन की ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्रस्ट है वो इस जेट इंजन के साथ में आने वाली है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हमारी जितनी भी कंपनियाँ इसमें शामिल होगी तो उनके लिए ये होगा कि ड्राई थ्रस्ट के साथ में इसको सुपर क्रूज़ की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर दी जाए, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट या फिर जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट आने वाले समय में होंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और जो सुपर क्रूज़ की कैपेबिलिटी है तो ये तो कहीं ना कहीं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है, क्योंकि अगर आप सुपर क्रूज़ कर सकते हैं तो आपके जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं वे और ज़्यादा यहाँ पर दुश्मन के रडार से बच करके रह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ में काफ़ी सारी जो हीट है वो जनरेट होती है। IR सिग्नेचर काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। इसके अलावा साउंड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इस कारण से यहाँ पर सुपर क्रूज़ की जो एबिलिटी है वो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो इसमें भी माना जा रहा है कि 3 साल तक का जो समय है वो हमारी जो कंपनियां हैं इनको यहाँ पर लग सकता है। इसी के साथ में 1600 घंटे के जो यहाँ पर ट्रायल्स हैं और साथ में 1600 घंटे तक इस इंजन की जो चलने की क्षमता है उसके बाद में ही इस इंजन को हमारी वायुसेना के लिए हो सकता है कि सर्टिफाई किया जाए। बाकी इसके बाद में जब ये जेट इंजन बन करके तैयार हो जाएगा तो इसकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो लगभग 110 किलोन्यूटन के आसपास की होगी, लेकिन इसको भारत चाहे तो भविष्य में बढ़ा करके 130 किलोन्यूटन के आसपास का भी कर सकता होगा। तो इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है वो इस नए जेट इंजन के साथ में भारत को मिलने वाली है।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।